हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सीबीएसई पॉइंट। आज हॉटली डिबेटेड टॉपिक्स करंट अफेयर्स में एक और बात। जी हां, आपने सही सुना, पेटीएम को आरबीआई ने बैन कर दिया है। अब आप में से कई लोग पेटीएम यूजर होंगे, नहीं तो घर में कोई ना कोई पेटीएम यूज करता होगा या पेटीएम के कस्टमर बनने वाले होंगे। तो आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हो सकता है कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। एक वेल रिसर्च वीडियोस लेके आए हैं जिसमें आपको एक एक चीज बताई जाएगी। पहले तो यह जान लीजिए कि अगर आप पेटीएम यूजर हैं, अब पेटीएम आपको कई तरह की सर्विस देता है। आपने देखा होगा हर दुकान से लेके गली से लेके कोने नुक्कड़ पे वॉइस बॉक्स लारी वाले के पास है, दुकानदार के पास है। धन्यवाद देवी और सज्जनों, पेटीएम पे आपके पैसे रिसीव हुए। अमिताभ बच्चन जी की आवाज आती है हर जगह। पेटीएम करो, मेट्रो से लेके, रेलवे से लेके, कॉमन मोबिलिटी कार्ड से लेके पेटीएम छाया हुआ है। लेकिन पेटीएम के शेयर्स गिरते चले जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये दिक्कत है। पेटीएम अपने आप में इंडिया की एक पहली यूपीआई मेड कंपनी जैसे कह सकते कि वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। तो हुआ क्या है, पहले समझिए क्या हुआ। याद रखिएगा कि एक बैड न्यूज है। 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज में से जितनी भी कोर सर्विसेज है, वैसे तो इतनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है पेटीएम, लेकिन मान लीजिए उसकी 80% कोर सर्विसेज आप यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन जानिए। नए ग्राहक को जोड़ नहीं सकते 29 फरवरी के बाद। जोड़ना ही क्यों है, जब तक बात क्लियर हो जाए। तो अगर आप जुड़ने वाले हैं तो ना जुड़े, कोई और ऐप डाउनलोड करें। आरबीआई के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं फॉलो ना करने की, तो थोड़ा पीछे आ जाइए स्लाइड पे, ध्यान से देखिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे भी काफी गड़बड़ रहा है। मार्च 2022 में इसी तरह से पेटीएम एक बार और बैन हुआ था, जिसमें अब क्या होता है, जब फैब में बैन होता है तो 15 मार्च या मार्च के महीने में ऑडिटिंग होती है और उसकी स्क्रूटनी होती है इनके रिपोर्ट्स की। उसमें फिर अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड सही करने की बात करते हैं तो फिर आरबीआई इसको अलाउ कर दी। अभी भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है, बैन हुआ है। अब ये मार्च में फिर इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, 15 मार्च तक सारी चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद आरबीआई को लगेगा तो कुछ गाइडलाइन के साथ ये दोबारा स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2023 में अभी अभी इनके पास साइबर सिक्योरिटी डेटा लीक करने के रीजन से 5.39 करोड़ की पेनल्टी भी लगी थी। तो ट्रैक रिकॉर्ड में ये अक्सर वायलेट करते रहते हैं। जान लीजिएगा कि लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है, लाइसेंस है। पेटीएम दोबारा आएगी, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। इतनी बड़ी कंपनी है इंडिया की, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी है। आप एक तरह से देखिए कि पेटीएम एक गेटवे है। पेटीएम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, एक वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करता है, प्लस आप यूपीआई से एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक से एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, प्लस ये जो वॉइस बॉक्स वाले हैं। पेटीएम अगर कोई ठेले पे इनको लगाना है वॉइस बॉक्स, तो उसका अकाउंट नहीं है तो पेटीएम अपने साइड से एटीएम खोल के अकाउंट खोल के देता है। फिर वॉइस बॉक्स से पैसा पेटीएम अकाउंट में जाता है, फिर वो उस अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है, फिर वहां से वो पैसे निकालता है, यू नो। तो ये प्रॉपर बैंक नहीं है, बट बैंकिंग सर्विस देते हैं। तो इनको इसलिए आरबीआई की एक्ट 1949 के, आरबीआई एक्ट 1935 ए में ये आते हैं। 35 ए का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में ये आते हैं बैंकिंग सर्विसेज के रीजन से। तो याद रखिएगा 29 फरवरी के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको कैशबैक मिलता है, जो कि अब बहुत कम मिलता है, तो आप कैशबैक ले सकते हैं। कहीं से पैसा वापस आता है तो ले सकते हैं, प्लस आप अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे एक यूपीआई होता है, एक होता है आपने पेटीएम से कोई अपना पुराना बैंक बीओबी से लेके कुछ भी अटैच कर रखा है और आप किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, रादर देन पेटीएम यूपीआई कर रहे हैं। यूपीआई भी बैन है, तो आप अकाउंट का ट्रांसफर कर सकते हैं, कैशबैक ले सकते हैं। कहीं से कैश आ रहा है तो 29 फरवरी के बाद ये 2-4 चीजें आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और बाद में बात करूं तो यहां पे देखिए कारण है। देखिए आफ्टर 29 फरवरी यूपीआई बैन, फास्टैग बैन, प्रीपेड बैन, वॉलेट बैन। अब आप ना अपने वॉलेट में पैसे रख सकते हैं। वॉइस बॉक्स वालों का भी वही हाल है। एक तरह का वो क्या हो जाता है, पेटीएम के थ्रू ओपन किया गया वो अकाउंट है, तो उस अकाउंट में अब 29 फरवरी के बाद ज्यादा पैसे ले सकते हैं ना, वापस कर सकते हैं। तो जो वॉइस बॉक्स वाले हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लारी लगाते हैं, जो भी लोग इसका यूज करते हैं, बी अवेयर 29 फरवरी से पहले अपने सारे पैसे वगैरह निकाल लें। अभी तक पेटीएम का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, याद रखिएगा। अकाउंट ट्रांसफर, लोन,
बिल पेमेंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के बारे में आरबीआई की तरफ से कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि अकाउंट ट्रांसफर तो आप कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि जब नहीं मिली है इसीलिए कह रहा हूं कि अकाउंट ट्रांसफर आप कर सकते हैं। लोन पेमेंट करते हैं तो लोन में भी क्या होता है, पेटीएम का लोन का बात नहीं कर रहा, आपने किसी और अकाउंट से लोन लिया है तो आप लोन का ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि वो बैंक से बैंक ही हो जाएगा। बिल पेमेंट करते हैं जैसे कि अब बिजली का बिल है, वाटर बिल है, ये सारे ट्रांसफर होंगे आपके। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वहीं से करता है, राइट। क्रेडिट कार्ड है, शायद इन सब के बारे में गाइडलाइन आ जाए, अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये चालू है। तो क्योंकि ये कोर सर्विस नहीं है, हर कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, हर कोई म्यूचुअल फंड यूज नहीं करता, सभी लोग बिल पेमेंट उसी से सारे नहीं करते, अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और भी ऐप है कर सकते हैं, बैंक के ऐप से कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अभी अवॉइड करें आप, ठीक है, क्योंकि नहीं पता। तो 29 Feb अभी आपके पास टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं, पूरा 1 मंथ है, इतने पैसे तो है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। और जानिए कारण क्या था, अब कारण की बात आती है। पहले देखिए कि पेटीएम कितना बड़ा यूजर है। पेटीएम के 100 मिलियन KYCs वेरीफाइड है, इतने तो कस्टमर हैं जो यूपीआई से लेकर अदर। 8 मिलियन फास्टैग है जो वो पेमेंट करना होता है टोल टैक्स, 8 मिलियन फास्टैग एक्टिव इंस्टॉल किए हैं इन लोगों ने। वॉइस बॉक्सेस की तो बात ही मत कीजिए, पेटीएम फोन पे, पेटीएम फोन पे, पेटीएम फोन पे, यही वॉइस बॉक्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। हुआ क्या, पेरेंट की जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, ये क्या है, पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। अब जब ये पेरेंट कंपनी है तो आरबीआई ने ये भी बोला कि आपकी पेरेंट कंपनी से जो भी ट्रांसफर है वो भी आप 29 फरवरी तक कर लीजिए। अब इसमें इन्वेस्टर्स की बात की गई, कारण क्या हुआ, इन्वेस्टर्स जो थे तो ऐसा पाया गया कि इसमें चाइनीज इन्वेस्टर ज्यादा थे और ये कस्टमर का डेटा भी उनको लीक कर रहे थे, ऐसे आरोप पेटीएम पे टाइम टू टाइम लगते रहे हैं। दूसरा, इंडिया वर्सेस चाइना में आपको पता है कि चाइना से इंडिया की कोई भी पॉलिटिकल चीजें उतनी अच्छी हो नहीं रही है, धीरे धीरे हम चाइना की चीजों को बैन कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट चाइना का है पेटीएम से वो धीरे धीरे बाहर जा रहा है। जो पहले भी 9.7% का स्टेक लेती है कंपनी, पहले उसका स्टेक 15% से ज्यादा का था, तो धीरे धीरे अपना स्टेक बाहर ले रही है। तो चाइना बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड कस्टमर डेटा लीक्ड, ये भी एक बड़ा रीजन रहा है जिसके रीजन से सेबी और आरबीआई की टारगेट पे रहती है कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट चाइना से आता है तो उस पर एक कड़ी नजर रखी जाती है। ये भी कारण रहा है कि यहां पे दिक्कत आती रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े यूजर को टोटली कैंसिल नहीं करने वाली आरबीआई, लेकिन इस गाइडलाइन के अंदर, क्योंकि एक तरह की बैंकिंग सर्विसेज में आ जाते हैं और प्रॉपर बैंक भी नहीं है, लेकिन जो लोन प्रोवाइड करने वाला काम है उसके रीजन से आ जाते हैं, इसी कारण से इन पे बैन किया गया है। तो आपको एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं, ये मैंने आपको डेटा बता दिया कि कैसे कैसे पहली बार भी लग चुका है इन पे। तो फिर से याद कीजिए, दो चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या, यूपीआई बैन, फास्टैग बैन, प्रीपेड बैन, वॉलेट सर्विस बैंक, यही कोर सर्विसेज हैं। ट्रांसफर अकाउंट से कर सकते हैं, लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड का काम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का, इसमें भी हो सकता है कुछ दिन में कोई गाइडलाइन आ जाए। तो 29 फरवरी लास्ट डेट है। कारण क्या है बैन करने का देख लिया, बाकी आरबीआई ने बहुत बेसिक और डिटेल रीजन नहीं दिया है, ट्वीट किया है। तो ये सारे जो हैं ये मतलब एक्सपेक्टेड कारण हो सकते हैं, इनकी हिस्ट्री को देखते हुए, ये जो हिस्ट्री है इसको देखते हुए ये एक्सपेक्टेड कारण हो सकते हैं। तो अगर आप पेटीएम यूजर हैं तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि पेटीएम इतनी ज्यादा सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देता है और इनके पास एक लिमिटेड कस्टमर से ज्यादा कस्टमर है, ये पॉलिसी को वायलेट करते रहते हैं, इसी के रीजन से ये आरबीआई के टारगेट पे आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय एवरीवन।